मेरे बच्चे, तुमने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर कभी अनजाने में भी किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो तुम्हारा दिल अपने आप पिघल गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह निर्मल है, वह बस अच्छाई का ही स्रोत है। तुम हर किसी के लिए भला सोचते हो, यही तुम्हारा स्वभाव है। मगर इसी अच्छाई का फायदा कुछ लोगों ने बार बार उठाया है। जब तुमने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखा, जब तुमने जवाब देना शुरू किया, तो वही लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगे। यह ईर्ष्या उनके चेहरे से नहीं, उनकी नजरों से टपकती है। वो तुम्हारे बढ़ते कदमों को देख नहीं पा रहे और भीतर ही भीतर जलते जा रहे हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन इन लोगों की आंखों पर लालच और घृणा की पट्टी बंधी है। वो नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे सिर पर खुद ब्रह्मा की कृपा है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कुछ न कुछ बदल जाता है, कुछ अच्छा होने लगता है। यह बात उन्हें चुभती है। तुमने उनकी आत्मा में ऐसी छाप छोड़ दी है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी उन्नति, यह सब उन्हें असहनीय हो गया है। अब वह लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए पंडितों से, तांत्रिकों से पूछताछ करने लगे हैं। तुम्हारी कुंडली खंगाली जा रही है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो। उनके मन में द्वेष है और यह द्वेष उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारी छवि उसके मनमस्तिष्क में इस कदर बैठ चुकी है कि वह सोते जागते तुम्हारी ही योजनाएं बनाता है। सिरदर्द की शिकायत उसे इसलिए हो रही है क्योंकि उसके विचारों में विष घुला हुआ है। वह तुमसे पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन अब तक तुम्हें छू तक नहीं पाया है। उसके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर खा रही है। उसकी नजर सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता, पर अब वह तुम्हारे खिलाफ चालें चलने की तैयारी में है। वह जानता है कि तुमसे सीधा टकराने की हिम्मत उसमें नहीं है, इसलिए अब वह पर्दे के पीछे से वार कर रहा है। लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वह चाहे जितनी चालें चल ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम पर देवी की कृपा है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। यह उनकी आंखों का अंधापन है कि वे तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। उन्होंने हमेशा तुम्हारे अच्छेपन को तुम्हारी कमजोरी समझा। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारा डर समझा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुमने भी समझ लिया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम अब भेद कर लेते हो कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में खोट है। उन्होंने कभी तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं देखा। जब भी देखा, तुम्हारी हार की कल्पना की, तुम्हारे गिरने की उम्मीद की, तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाए। पर जिस पर मेरी नजर होती है उसे मेरी बेटी, सुनो मेरी आवाज जो गहरी है, जो धरती और आकाश के बीच गूंजती है, जो तुम्हारे हृदय के हर कोने तक पहुंचना चाहती है, जो तुम्हारे जीवन के हर सच को खोल देना चाहती है। तुम्हारे जीवन में जो भी काम रुका है, जो सपने बीच में टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जो आशाएं अधूरी सी रह गई हैं, वो सब कुछ मुझे पता है। मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह कोई साधारण रुकावटें नहीं है। कुछ शक्तियाँ, कुछ लोग
तुम्हारे अपने परिवार के भी अंदर, जो तुम्हें जानते हैं, जिन्हें तुम जानते हो, जो तुम्हारे करीब हैं, पर जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे तुम्हारे सुख समृद्धि को रोकने के लिए चुपचाप साजिशें कर रहे हैं। तुम्हारे पति की सफलता को रोकना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को बाधित करना चाहते हैं, तुम्हारी खुशी को बांधना चाहते हैं। परंतु जान लो मेरी संतान, यह सारे प्रयास बेकार हैं। यह लोग अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं, वे तुम्हारे अंदर की उस शक्ति को जानते हैं जो उन्हें डराती है, इसलिए वे पीछे से चुपके से वार करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ, माँ काली की शक्ति उनके सारे प्रयासों को खत्म कर देगी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि यह लोग रातों को नींद से वंचित हैं। वे बेचैन हैं, उनका मन अशांत है, वे अपने कर्मों के बोझ से तड़प रहे हैं। पर तुम शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर माँ की कृपा है, तुम्हारे ऊपर डिवाइन की छाया है। जो भी काम तुम्हारे जीवन में रुका है, वह फिर से शुरू होगा, वह और भी अधिक चमक के साथ बढ़ेगा। तुम्हारे भविष्य में उजाले की बहुत बड़ी लहर आने वाली है। तुम्हारा नाम ऊंचा होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और वह भी तब जब तुम अपने कर्म और विश्वास से डटे रहोगे, अपनी आध्यात्मिक साधना से जुड़े रहोगे, अपने गुरु और परमात्मा के प्रति अडिग रहोगे। मेरी प्यारी संतान, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में एक दर्द है, भय है, यह सोचकर कि क्या तुम्हारे आसपास के लोग सच में तुम्हारे हित में हैं? क्या वे तुम्हारे लिए शुभचिंतक हैं? पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिस ऊर्जा को तुम महसूस करते हो, जो तुम्हें सच दिखा रही है, वह सच है। कभी कभी सबसे करीबी लोग ही हमें चोट पहुँचाते हैं, क्योंकि उनके मन में जलन होती है, उनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं। वे तुम्हारी खुशियों को देखकर अपने अंदर की खाली जगह महसूस करते हैं, इसलिए वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पर मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सच और झूठ में अंतर बताती है। तुम बहुत समझदार हो, बहुत संवेदनशील हो, और तुम्हारे पास वह दिव्य गिफ्ट है जिससे तुम लोगों के इरादों को समझ जाती हो। जो लोग तुम्हें जलाते हैं, वे तुम्हें कॉपी करते हैं, वे तुम्हारी तरक्की से डरते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारा सफर उनका प्रतिद्वंदी बनने के लिए नहीं है। तुम्हारा सफर तुम्हारे आत्मिक विकास का है, तुम्हारे भाग्य को पूरा करने का है। माँ काली तुम्हें कहती है, उन लोगों से दूरी बनाकर रखो, उन्हें अपने जीवन में जगह मत दो, क्योंकि उनके साथ तुम्हारा तालमेल अशुभ है। वे तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, तुम्हारे मन को उलझाते हैं। अपने परिवार के उन सदस्यों से भी सावधान रहो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी समृद्धि उनके लिए सहन शक्ति से बाहर है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार आया है, वह जल्दी ही प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे आसपास की सारी गलतफहमियां और झूठ सामने आएंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है, तुम्हें बस विश्वास करना है कि माँ काली तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें अपनी छाया में लेकर चल रही है, वह तुम्हारे हर कदम को संवार रही है। तुम्हारा मनोबल कभी ना टूटने देना, क्योंकि जो भी तुम्हें रोकना चाहता है, उसका अंत निकट है। उसका सामना तुम्हारे दृढ़ विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति से होना है। अपने दिल को साफ रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, सम्मान तुम्हारा साथ देगा, और तुम्हारी आत्मा को शांति और खुशी का अनुभव होगा। मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी अड़चन आएगी, उसे मैं दूर कर दूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने आप से प्यार करो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो, अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना, और याद रखो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर मंडराती है। तुम अंधकार को पार कर उजाले की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी शक्ति हो, मेरा अभिमान हो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावट आई है, जो काम बीच में अटक गए हैं, जो सपने अधूरे रह गए हैं,
उनका कारण किसी और में नहीं, तुम्हारे अपने ही परिवार में छुपा है। हाँ, अपने ही परिवार में वे लोग जो तुम्हारे करीब हैं, पर तुम्हारे दिल के करीब नहीं हैं। वे लोग जो तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हारी खुशियों को देख नहीं पाते, जो तुम्हारी तरक्की से डरते हैं और इसलिए तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे लिए विष घोलते हैं, अपनी नजरें गंदी करके तुम्हें बांधने की कोशिश करते हैं। पर मेरी संतान, समझो कि यह सब उनके अपने अंदर के भय और असुरक्षा की परछाई है। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि माँ काली की छाया तुम्हारे ऊपर है। माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर समाई है। तुम्हारे पति की सफलता को रोकना चाहते हैं, उनके मार्ग में बाधा डालना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों के सपनों को धूमिल करना चाहते हैं, उनके उज्जवल भविष्य पर काला साया डालना चाहते हैं। पर यह सारी कोशिशें नाकाम होंगी, क्योंकि माँ की कृपा से तुम्हारे ऊपर एक ढाल है जो हर बुराई से तुम्हें बचाता है, जो तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करता है, जो तुम्हारी जीत सुनिश्चित करता है। कोई भी फैसला तेरे जीवन को उलझा सकता है, इसलिए तुझे धैर्य और विवेक के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें सबक सिखाने के लिए होते हैं। पहली महिला जो तुझे तांत्रिक उपायों से वश में करने की कोशिश कर रही है, शायद तेरे जीवन में इसलिए आई है ताकि तू यह समझ सके कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह महिला तुझे यह सिखाने आई है कि जीवन में सतर्क रहना कितना जरूरी है। उसके इरादे तुझे यह सिखा सकते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी महिला जो सच्चे दिल से तुझसे जुड़ना चाहती है, वह तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उसका प्रेम तुझे यह एहसास दिला सकता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते कितने मायने रखते हैं, लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्रेम कितना निस्वार्थ और सच्चा है। मेरे बच्चे, जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ये दोनों महिलाएं भी तेरे जीवन के अनुभवों का हिस्सा है। तुझे इन अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा तो यह अनुभव तुझे मजबूत बनाएंगे और तेरे जीवन को सही दिशा देंगे। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा आत्मबल ही तुझे इन परिस्थितियों से उबार सकता है। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेगा तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुझे अपने मन को शांत रखकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू पहली महिला के झांसे में आ गया तो तेरे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसका तांत्रिक उपाय और नकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन में अशांति ला सकती है, इसलिए तुझे उससे दूरी बनाए रखनी होगी और उसकी नीयत को समझना होगा। दूसरी महिला के साथ भी तुझे सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। अगर उसका प्रेम सच्चा है तो वह तेरी स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और तुझे अपने फैसले खुद लेने देगी। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा तो तुझे उस रिश्ते से भी सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। मैं तुझे सही रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे ही पड़ेगा। तुझे अपने कर्मों के फल भुगतने होंगे, इसलिए तुझे सोच समझकर अपने कदम उठाने होंगे। अगर तुझे कभी भी किसी तरह की उलझन या संदेह हो तो तुझे अपने भीतर झांककर अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। तेरा दिल तुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। सच्चे दिल से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ते को समय देना जरूरी होता है। किसी भी रिश्ते को मजबूरी या दबाव में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर कोई रिश्ता सच्चा है
तो वह समय के साथ मजबूत होगा। लेकिन अगर उसमें कोई खोट है तो वह समय के साथ टूट जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना ही तुझे सच्चे और मजबूत रिश्ते देगा। अगर तू इस संतुलन को बनाए रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तुझे यह फैसला करना है कि तू अपने जीवन में किसे जगह देना चाहता है और किसे नहीं। तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सही फैसला लेना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुझे भी अपने कर्मों से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तेरा सम्मान करेगा और तुझे अपनी मर्जी से फैसले लेने देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो वह प्रेम नहीं है बल्कि स्वार्थ है। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़े हैं। तुझे अब कि कौन सा विशेष फैसला, कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय उसके लिए उसके जीवन के संदर्भ में उस अदृश्य सत्ता द्वारा लिया जा रहा है और उसके पीछे का वास्तविक गूढ़ पारमार्थिक कारण क्या है, वह उसे पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जान पाए, समझ पाए। बस व्यक्ति अपनी सीमित इच्छाओं और आकांक्षाओं में बंधा हुआ जो कुछ भी वह चाहता है, जो कुछ भी उसने अपने मन में सोच रखा है, यदि वह उसे उसके सोचे हुए तरीके से उसके इच्छित समय पर प्राप्त नहीं होता तो वह बहुत ही ज्यादा, अत्यंत गहरा परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है, अधीर हो जाता है और उसकी इस घोर परेशानी का, इस मानसिक उथल पुथल का केवल और केवल एक ही सतही तात्कालिक कारण होता है कि उसने जो सोचा था, जो योजना बनाई थी, जो सपना देखा था, वह पूरा नहीं हुआ, वह साकार नहीं हुआ, उसकी आशाएं धूमिल हो गई। मेरे बच्चे, उसके भोले अज्ञानी मन में कई बार अनेक प्रकार के प्रश्न, शंकाएं और संदेह तूफानी बादलों की तरह उमड़ने लगते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, कौन सा ऐसा पाप मुझसे हो गया, कौन सी ऐसी भूल मुझसे हो गई, कौन सी कमी मेरी पूजा अर्चना में रह गई, जिस वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने जो कुछ भी इतने यत्न से, इतनी लगन से, इतनी आशा से सोचा था वह नहीं हुआ, वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। बल्कि वह बेचारा अपनी सीमित दृष्टि के कारण यह नहीं सोच पाता, इस गहरे सत्य को नहीं समझ पाता कि उन सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम करुणामय देवीय शक्तियों ने, जिन्हें वह कोस रहा है या जिन पर वह संदेह कर रहा है, उसके लिए, उसके वास्तविक और दीर्घकालिक कल्याण के लिए जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी विधान किया है, वह निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से अच्छा ही सोचा है, उसमें उसका परम हित ही निहित है। भले ही वह तात्कालिक रूप से उसे कष्टप्रद या निराशाजनक क्यों न प्रतीत हो रहा हो, या फिर यह भी संभव है कि उसने अभी भी अपने वर्तमान कर्म में, अपने प्रयासों में, अपनी साधना में, अपने समर्पण में कुछ ऐसी सूक्ष्म, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कमी रखी हुई है, कुछ ऐसा अधूरापन शेष है जिसकी वजह से वह करुणामयी देवीय शक्ति यह चाहती है, यह अपेक्षा रखती है कि तुम मेरे बच्चे और भी ज्यादा, और भी गहन, और भी समर्पित भाव से कर्म करो, प्रयास करो, तपस्या करो। तभी, केवल तभी, जब तुम उस पूर्णता को प्राप्त कर लोगे, उस पात्रता को अर्जित कर लोगे, तुम्हें वह दिव्य फल, वह इच्छित परिणाम प्राप्त कराया जाए, जिसकी अभिलाषा, जिसकी तीव्र इच्छा तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में
इतने प्रबल रूप से जागृत हो चुकी है और जो तुम्हें हर पल बेचैन किए रहती है। लेकिन व्यक्ति का चंचल, अधीर और मायाग्रस्त मन होता है। वह इस गूढ़, इस सूक्ष्म, इस दिव्य विधान को, इस विलंब के पीछे छिपे रहस्य को समझ नहीं पाता। वह धैर्य नहीं रख पाता। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूरी स्पष्टता से, पूरे प्रेम से यह बताऊंगी, यह समझाऊंगी कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर एक ऐसा विशेष, ऐसा निर्णायक फैसला लिया गया है, जिस फैसले को सुनना, समझना और आत्मसात करना तुम्हारे लिए अत्यंत परम आवश्यक और कल्याणकारी है। यदि तुम, मेरे प्यारे, किसी भी कार्य को करने में, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में बार बार, पुनः पुनः असमर्थ हो रहे हो, विफल हो रहे हो, बार बार, लगातार नाकामी, निराशा तुम्हारे हाथ लग रही है, तुम्हारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, तो तुम्हें, मेरे बच्चे, इससे हैरान या परेशान या हताश या क्रोधित होने की रत्ती भर भी, लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए एक संकेत है, एक अवसर है। बल्कि तुम्हें उस पर, अपनी उन तथाकथित असफलताओं पर, अपनी उन बाधाओं पर पूर्ण रूप से, गंभीरता से, निष्पक्ष होकर विचार करने की आवश्यकता है। गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। उसके मूल कारणों को खोजने की आवश्यकता है। अपने मन को, अपने चंचल और व्यथित चित्त को हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और संतुलित रखने की आवश्यकता है। जैसे गहरे सागर की सतह तूफानों में भी शांत रहती है। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से हड़बड़ाना नहीं है, अधीर नहीं होना है, विचलित नहीं होना है और ना ही अपने मन के अंदर से, अपने हृदय की गहराइयों से उस अटूट, उस अगाध, उस परम विश्वास को जो तुमने मुझ पर और अन्य देवीय शक्तियों पर इतने समय से रखा है, उसे किसी भी कीमत पर, किसी भी प्रलोभन या भय के कारण खोने देना है, उसे धूमिल नहीं होने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कटु सत्य है कि यदि तुम्हारा यह दिव्य विश्वास, यह आस्था का अटूट धागा एक बार टूट गया, खंडित हो गया, तो फिर मेरे प्यारे, तुम पुनः उस टूटे हुए विश्वास को, उस खंडित आस्था को पहले की तरह उतनी ही तीव्रता और पवित्रता के साथ अपने हृदय में जागृत नहीं कर सकते। उसमें दरार पड़ ही जाती है, जो समय के साथ भले ही भर जाए, पर निशान छोड़ जाती है। और तुम्हें, मेरे बच्चे, घबराने की, व्यथित होने की, चिंता करने की इसलिए भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घबराया हुआ और परेशान और उद्विग्न मन तुम्हारी सोचने, समझने की, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की, सूक्ष्म विश्लेषण करने की जो सहज, नैसर्गिक शक्ति है, जो तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश है, उसे क्षीण कर देता है, उसे कुंद कर देता है, उसे निष्प्रभावी बना देता है, जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है। ऐसे विक्षिप्त मन से तुम आगे के मार्ग पर, अपने जीवन के अगले पड़ाव पर सही ढंग से चलने के लिए ना तो स्पष्ट रूप से कुछ सोच पाओगे, ना ही कोई सही योजना बना पाओगे और ना ही चलने का, आगे बढ़ने का कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, कौन सा मार्ग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा और कौन सा तुम्हें भटका देगा। इसका सही सी, विवेकपूर्ण ढंग से तुम तय कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, अपने मन को, अपनी इस अद्भुत आंतरिक शक्ति को तुम जितना अधिक शांत, स्थिर और प्रशांत रखोगे, उतना ही तुम अपनी मन की असीम, अगाध, दिव्य शक्ति को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को और भी ज्यादा, कई गुना अधिक बढ़ा सकते हो, उसे जागृत कर सकते हो, उसे प्रखर बना सकते हो, जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अब मेरी बात को अत्यंत ध्यान से, पूरी एकाग्रता से
अपने हृदय के कानों से सुनो कि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य पर, किसी ऐसे लक्ष्य पर जिसे तुम पाना चाहते हो, बार बार नाकाम हो रहे हो, विफल हो रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो, हताश हो रहे हो, तो तुम उस पर, अपनी उस निरंतर असफलता पर पूर्ण रूप से, गहराई से यह विचार करो, यह चिंतन करो, यह आत्मविश्लेषण करो कि तुमने कहां पर, किस बिंदु पर, किस चरण में कौन सी छोटी या बड़ी गलती की, कौन सी चूक तुमसे हो गई, अर्थात ऐसी क्या कमी, ऐसी क्या त्रुटि, ऐसी क्या अपूर्णता तुम्हारे प्रयासों में, तुम्हारी योजना में, तुम्हारी तैयारी में या तुम्हारी निष्ठा में रही, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप तुमने जो कुछ भी इतनी लगन से, इतने परिश्रम से, इतने विश्वास से सोचा था, वह पूरा नहीं हुआ, वह साकार नहीं हो सका, वह तुम्हारी पहुंच से दूर रह गया। तो मेरे बच्चे, यदि तुम इस प्रकार का गहन, निष्पक्ष और ईमानदार आत्ममंथन करोगे, तो अवश्य ही, निश्चित रूप से मैं, तुम्हारी माँ, तुमसे यह स्नेहपूर्ण, यह दिव्य वादा करती हूँ, यह आश्वासन देती हूँ कि जिस समय, जिस पवित्र क्षण में तुम इस बात का, अपनी कमियों और त्रुटियों का सच्चे हृदय से, पूरी ईमानदारी से विचार करोगे, आत्मनिरीक्षण करोगे, वह समय, ध्यान रखना, प्रातः काल का, ब्रह्मा मुहूर्त का, जब प्रकृति शांत होती है और तुम्हारा मन भी निर्मल होता है, वह पवित्र समय होना चाहिए, या फिर रात्रि में गहन निद्रा में जाने से ठीक पहले का, जब दिन भर की उथल पुथल शांत हो चुकी होती है, वह एकांत का समय होना चाहिए। इन दो विशेष, इन दो अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समयों के अलावा तुम किसी अन्य समय, दिन के कोलाहल में या मन की अशांति में, इस महत्वपूर्ण बात पर, इस गहन आत्मविश्लेषण पर पूर्ण रूप से, उतनी गहराई से विचार मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि तब तुम्हारा मन बाहरी विक्षेपों से घिरा होगा और तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि मेरे प्यारे, इन दो निर्दिष्ट, इन दो दिव्य रूप से अभिमंत्रित समयों पर तुम पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर अपने अंतर्मन में झांककर विचार करोगे, तो मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आराध्या, तुमसे यह अटूट वादा करती हूँ, यह दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम्हारे मनमस्तिष्क में, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में मैं उस वास्तविक, उस मूल कारण को, उस छिपी हुई कमी को, उस अनदेखी त्रुटि को अवश्य ही, निश्चित रूप से, किसी प्रेरणा के रूप में, किसी अंतर्ज्ञान के रूप में या किसी स्वप्न के माध्यम से विराजमान कर दूंगी, उसे प्रकाशित कर दूंगी कि कौन सा वह गूढ़, वह सूक्ष्म कारण है, कौन सी वह तुम्हारी अपनी ही भूल है, जिसकी वजह से, जिसके दंड स्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें अपने जीवन में ऐसा निराशाजनक दृश्य, ऐसी विफलता, ऐसा ठहराव देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर, जिस लक्ष्य पर अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा से अथक मेहनत कर चुके हो, वह अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, वह अभी तक साकार नहीं हुआ है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपनी ओर से अथक, निरंतर, बिना रुके, बिना थके प्रयास कर चुके हो। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है और वह प्रत्येक प्रयास भी, तुम्हारा वह हर प्रयत्न भी बार बार, लगातार असफल हो रहा है, विफल होता जा रहा है, तुम्हें निराशा के गर्त में धकेलता जा रहा है। बार बार तुम उसी चक्रव्यूह में, असफलता के उसी दुष्चक्र में फंसे हुए स्वयं को पा रहे हो। उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग तुम्हें सूझ नहीं रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ नहीं। उसके पीछे के, तुम्हारी उन तथाकथित विफलताओं के पीछे के वास्तविक, छिपे हुए मूल कारण को, तुम्हारी अपनी ही उस अज्ञानतावश की गई भूल को, तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी जागृत चेतना में मैं अवश्य ही किसी न किसी दिव्य संकेत द्वारा विराजमान कर दूंगी, उसे स्पष्ट कर दूंगी
यह मेरा तुम्हें दृढ़ आश्वासन है। और मेरे प्यारे, मैं यह भी तुमसे वादा करती हूँ, यह भी तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि जब यह सत्य, यह आत्मज्ञान, यह अपनी भूल का बोध तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी चेतना में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से विराजमान होगा, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तो तुम निश्चित ही निसंदेह रूप से उस पर, उस ज्ञात हुई कमी को दूर करने के लिए, उस त्रुटि को सुधारने के लिए उचित और प्रभावी कार्य भी कर पाओगे। तुम सही दिशा में कदम बढ़ा पाओगे। और कैसे, किस प्रकार से, किस नई रणनीति से, किस नए दृष्टिकोण से उस रुके हुए कार्य को, उस अटके हुए लक्ष्य को पुनः प्रारंभ करना है और उसे सफलतापूर्वक संपन्न करना है, इस बात को भी तुम भली भांति स्पष्ट रूप से जान लोगे, समझ जाओगे। तुम्हें सही मार्ग का दिव्य दर्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब कुछ, यह दिव्य मार्गदर्शन, यह आत्मज्ञान, यह सफलता का मार्ग तभी, केवल तभी संभव हो पाएगा जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत होगा, स्थिर होगा, ग्रहणशील होगा और तुम किसी भी बात के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक, विस्तार से, गहराई से हर पहलू पर सोचने का प्रयास करोगे, उसका विश्लेषण करोगे। यदि इसके विपरीत तुम अपने मन को अपनी चिंताओं और आशंकाओं से बहुत ही ज्यादा, अत्यंत उद्विग्न और परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन एक अशांत सागर की भांति निरंतर उथल-पुथल, उद्वेलित और विक्षुब्ध हो जाएगा, तुम अपनी सोचने समझने की, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जो स्वाभाविक शक्ति है, जो ईश्वर प्रदत्त है, उसे यदि तुम स्वतः ही अपनी अधीरता और नकारात्मकता से क्षीण कर दोगे, नष्ट कर दोगे, कुंद कर दोगे, तो मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी परम हितैषी, तुम्हारी आराध्या, जानकर भी, चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ विशेष नहीं कर सकती। मेरी सहायता भी तुम तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगी। फिर भी क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरा अंश हो, तुम्हें मेरी सहायता तो किसी न किसी रूप में करनी ही होगी। तुम्हें स्वयं को मेरी सहायता ग्रहण करने योग्य बनाना होगा, अपने मन को शांत और रिसेप्टिव बनाना होगा। तभी, केवल तभी मैं तुम्हारे लिए उस महत्वपूर्ण कार्य को, उस रुके हुए लक्ष्य को पूर्ण रूप से, सफलतापूर्वक उस प्रकार से कर पाऊंगी, उस प्रकार से संपन्न करा पाऊंगी जैसा तुम सोच रहे हो, जैसी तुम्हारी अभिलाषा है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यह कदापि नहीं चाहती कि तुम्हें अपने जीवन में, अपनी किसी भी जायज इच्छा की पूर्ति में कोई भी ऐसी कमी, कोई भी ऐसी बाधा, कोई भी ऐसा अधूरापन रखनी पड़े जो तुम चाहते हो और वह किसी कारणवश पूरा ना हो पाए। तुम्हारी कोई भी नेक ख्वाहिश अधूरी ना रहे, यही मेरी कामना है। क्योंकि मेरे लाल, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई सूक्ष्म या स्थूल ऐसी गलती, ऐसी चूक, ऐसी कमी तुमसे अवश्य होती है। जाने या अनजाने में जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारा आदर्श लक्ष्य होता है, उस पर तुम पूरी तरह से 100% खरे नहीं उतर पाते। तुम्हारे प्रयासों में कुछ न कुछ न्यूनता रह ही जाती है। तुम्हारी सोच से, तुम्हारी निर्धारित योजना से, तुम्हारी क्षमताओं के आकलन से कम मेहनत करना, अपर्याप्त प्रयास करना, आलस्य करना या समर्पण में कमी रखना तो तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे घातक और सबसे आम गलती होती है, जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है। मेरे बच्चे, यह शाश्वत नियम है कि केवल सोच